बुक में होता है थ्योरी और पुष्पम भैया बनाते हैं साइंस को रियल स्टोरी। तो आओ आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इंग्लिश में बोलो तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एकदम इन चुटकियों में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। यहाँ से जो भी पढ़ाया जाएगा 100% गारंटी के साथ आपके बोर्ड में एज इट इज सवाल उठकर आएगा। मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन सा सवाल किस टॉपिक पे कौन से प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। सारे सवाल को साथ में करते हुए चलेंगे और जब हमारी साइंस की बुक खत्म हो जाएगी तो लास्ट में प्रैक्टिस सेट तो आपको मालूम ही है कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा और आप घर पे सॉल्व करोगे। तो आओ शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, हिंदी में अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक, अम्ल, क्षारक और लवण। तो देखो अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है। क्लास 9 में भी पढ़े हो तुम लोग, थोड़ा थोड़ा याद करो। नहीं भैया, उस समय तो थोड़ा सा लगे हुए थे इधर उधर, है निब्बा निब्बी वाला खेल चल रहा था तुम लोगों का। तो 9th में 9th बर्बाद कर दी। अब 10 ध्यान से समझ लो, क्योंकि 10 तुम लोगों का है बोर्ड। यहाँ पर करना है हमें अच्छे से प्रैक्टिस। देखो अम्ल स्वाद में खट्टे होते, क्या होते, अम्ल स्वाद में खट्टे होते। नींबू पानी पीते हो ना गर्मी में ठंडी लेने के लिए कि हाँ थोड़ा दिमाग ठंडा और धूप से आए हैं, बहुत पसीना गिर रहा है ना। तो उसमें क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते। जो चीजें खट्टी चीजें हैं वो क्या होता है, एसिडिक चीजें होती है, यानी अम्ल होता है। ठीक, नींबू हो गया, संतरा खाते हो, वो हो गया आपका अम्ल। दूसरी बात, अम्ल जल में घुलने के बाद H+ आयन छोड़ते हैं। H+ का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। क्या, हाइड्रोजन आयन। तो वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जो कि जल में जब हम उसको मिक्स करते हैं तो H+ आयन रिलीज करते हैं। ठीक, उनको क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। उसके बाद देखो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल, लिटमस का नाम आपने सुना होगा। लिटमस में आपको बता दूं कि जो लिटमस है ये लाइकेन नामक प्लांट से बनाया जाता है। क्या, लाइकेन नामक प्लांट से बनाया जाता है। लाइकेन नामक एक प्लांट है, ठीक, जिससे बनाया जाता है लिटमस को। लिटमस का जो रियल कलर होता है वो आपका ब्लू यानी नीला होता है। तो देखो ब्लू लिटमस को यानी नीले लिटमस को एसिड लाल कर देता है। जब आप लिटमस पेपर पर नींबू के कुछ रस के बूंदे डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब आप ब्लू लिटमस को नींबू का रस से रिएक्शन करवाओगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अम्ल की प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कि वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, तुम लोग रंग बदलो आदमी हो, लाल जो होता है डेंजर का साइन होता है ना, लेकिन मैं ग्रीन फ्लैग हूं। अब देखो अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। जो पीएच स्केल है, जो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं कि पीएच स्केल होता क्या है ना, उसमें वैल्यू को हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे पहचानेंगे क्या चीज एसिड है क्या चीज बेस है, वो चीज मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां पर बस इस पॉइंट को नोट डाउन करो कि अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। तो मैंने आपको क्या क्या प्रॉपर्टी बता दी एसिड की, फटाफट बोलो। एसिड खट्टा होता है ना, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जल में घुलने के बाद H+ आयन रिलीज करते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। ये तो हो गया हमारा अम्ल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्षारक। क्षारक, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। घर वाले बहुत कड़वे कड़वे वचन बोलते हैं, है ना। दिन भर खेलता रहता है, दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, क्या रखा है मोबाइल में, है ना, ये क्या है, कड़वा, है ना। तो देखो जो चीजें भी कड़वा है वो क्या होता है, आपका क्षारक होता है। जितने भी चीजें कड़वे हैं, जैसे कि साबुन हो गया, है ना, बहुत सारे वॉशिंग पाउडर्स आते हैं, तो वैसी चीजें क्या है, आपके बेस होते हैं। क्षारक जल में घुलने के बाद OH- यानी जो वहां पे हाइड्रोजन था, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज किया जाता है। यहाँ पर जो अम्ल है वो H+ आयन रिलीज कर रहे हैं, लेकिन जो क्षारक है वो OH- आयन को रिलीज कर रहे हैं। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन अम्ल जो था नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीला लिटमस को लाल कौन कर रहा है, अम्ल कर रहा है, लेकिन जो क्षार है यानी जो क्षारक है वो लाल लिटमस को नीला में कन्वर्ट कर रहा है। आगे देखो क्षारक का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है। तो हमने अम्ल और क्षारक की दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्षारक की प्रॉपर्टी क्या कहती, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना। जब कड़वे का एक और एग्जाम्पल लेते हो, कभी नहाते हो, नहाते वक्त साबुन लगाते हो शरीर में, जब लगाते हो तो सही सही बताना कसम से कि साबुन कभी मुंह में गया है, तो उसको टेस्ट किया हो कभी, कड़वा लगता है ना, तो आपका क्या है, क्षारक है ना, यानी बेस है। कभी टेस्ट करके देख लेना, ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो। अब देखो
क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से लेके 14 के बीच में होता है। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा जब पीएच स्केल का टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये देखो मैंने आपको अम्ल और क्षारक के बीच में डेफिनेशन समझाई। अभी हम सिर्फ चैप्टर का इंट्रो पढ़ रहे हैं जो कि चैप्टर का नाम ही है। उसके बाद देखो कुछ प्राकृतिक अम्ल है जो कि हमें प्रकृति द्वारा मिलता है और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये सारी चीजें। जैसे सिरका यानी विनेगर, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। संतरा में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इमली में आपका टैट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। याद करो दही कैसे बनता है, लैक्टोबेसिक, याद है ऐसे कुछ है ना, उस तरीके से यहाँ पे भी लैक्टिक अम्ल है। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो देखो ऑरेंज भी खट्टा होता है, नींबू भी खट्टा होता है, तो दोनों में क्या है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना। उसके बाद देखो टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एमसीक्यू में दे देगा कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है या सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो वो सारी चीजें आपको मैंने लिखवा दी है। और थिंग्स आर आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू कहां से होगा, इसी क्लास से होगा जहां भी बोर्ड में क्वेश्चन उठ जाए। जब मैं आपको दिखा दूंगा जब बोर्ड का पेपर रिलीज होगा कि कहां से क्वेश्चन है और जो टॉपिक हमने नहीं करा है वो मुझे बता देना बस। उसके बाद देखो आपका सूचक सूचना देने वाले आपके आसपास में बहुत होते हैं। अगर घर के बाहर कभी किसी को लेकर के घूम रहे हो ना, तुम लोग समझदार हो, इतना समझ जाते हो किसको लेके घूमने की कह रहा हूँ। घूम रहे हो ना, अगर सोसाइटी में किसी ने, गली मोहल्ले में भी किसी आंटी ने देख लिया, तुरंत घर वाले के बात हो जाती है, फलानवा के बेटा चिलानवा के बेटा लड़की लेके घूमत रहे, है ना। तो वो कौन, सूचना देने वाले होते हैं। ऐसे ही सूचक होते हैं जो हमें रंग बदल करके या गंध बदल करके ये दिखाते हैं कि अम्ल होता है या एसिड, क्या चीजें अम्ल है क्या चीजें एसिड है ना। तो सूचक तो समझ गए, जो हमें सूचना दे रहे हैं क्या चीज एसिड है क्या चीजें बेस है। तो गली मोहल्ले में अगर लेके घूमना है ना तो बच के घुमा करो, मुंह ढक के घूमो, ठीक है, ये कोई देखे ना तो पहचाने ना। सूचक जो होते हैं वो दो आधारों पर हम सूचक का विभाजन करते हैं। क्या करते हैं, सूचक का दो तरीके से हम विभाजन करते हैं। जैसे देखो सूचक भी दो तरीके का होता है, अगर रियल लाइफ में बताऊं, एक जो होता है छुप छुप करके सूचना देता है घर वालों के पास, ठीक, और एक जो होता है वो डायरेक्टली तुम्हारे सामने जाकर कहेगा तुम्हारा बेटा वहां उस लड़की के साथ फोटो वोटो लेकर के पहुंच जाएगा। सोच लो। अब देखो क्या है, रंग परिवर्तन के आधार पर, यानी जो रंग बदल करके हमें ये बताए कि क्या चीज एसिड है क्या चीज बेस है, ठीक। तो उस आधार पर हम दो टाइप्स में सूचक को बांटते हैं, एक होता है हमारा प्राकृतिक सूचक और एक होता है हमारा संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक वो होता है जो हमें प्रकृति द्वारा दी है, जैसे कि आपका हल्दी हो गया। हल्दी आप लोग बताएं येलो कलर का है ना, एंटीबायोटिक होता है ये। हल्दी आपके सब्जी में डालकर खाते हो कि नहीं, है ना। तो हल्दी देखो येलो कलर का। लिटमस पेपर आ गया नाम भाई, यही देखो लिटमस पेपर, बता भी हूं कि लिटमस लाइकेन नामक प्लांट से बनता है, वो भी ब्लू कलर का होता है। अब देखो लिटमस पत्र जो है जब इस पर एसिड डाला जाएगा तो कौन सा कलर होगा, एसिड आपका ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब बेस डाला जाएगा तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब हम एसिड मिलाएंगे यानी अम्ल मिलाएंगे तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट होगा, और जब बेस मिलाएंगे तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। दल बदलू का नाम सुने हो, जब भी पार्टी हारने वाली होती है पार्टी बदल लेते हैं, है ना। अब तुम लोगों का दोस्ती है, कई बार घर में फंस जाते हो ना तो पीछे हट जाता है आराम से साइड, ठीक। तो उसी तरीके से जो एसिड होता है जब इसके साथ रिएक्शन करेगा ब्लू लिटमस के साथ तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी डेंजर का साइन है, इससे बचकर रहना। एसिड को इतना हल्के में मत लेना, बहुत ही खतरनाक चीज है ना। आप लोगों ने तो अभी छोटी मोटी एसिड देखी है, अभी बहुत अंदर अंदर तक की बात है, सब चीजें बताएंगे। बेस जो होता है ये आपको क्या करता है, रेड से ब्लू में लाता है, ठीक। अब देखो आगे हमें क्या पढ़ना है, संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक यानी जो कि हमने फैक्ट्री में बनाई है या फिर जिसको हमने निर्माण किया है कुछ केमिकल का यूज करके, जैसे आपका फिनोफ्थैलिन हो गया। फिनोफ्थैलिन का में क्या होता है कि देखो इसका जो कलर होता है जब एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है, एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो ये कलरलेस रहता है, यानी कोई भी इसका कलर नहीं होता। दैट मीन्स व्हाइट, यानी सफेद होता है, ठीक। फिनोफ्थैलिन जब एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या होगा, कलरलेस होगा यानी व्हाइट। लेकिन मिथाइल ऑरेंज या फिर जब बेस बच गया ना, हाँ, तो फिनोफ्थैलिन एसिड के साथ जब रिएक्शन हुआ तो व्हाइट रहा, लेकिन जब बेस के साथ इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो ये पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब कुछ लड़के कह रहे होंगे भैया पिंक कलर तो हम लोग का फेवरेट है ही नहीं, है ना, लड़कियों का फेवरेट है पिंक कलर। तो ऐसे कमेंट्स मत करना, ठीक है। पिंक कलर की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस चीजों को समझो कि बेस जब भी फिनोल्फथालीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, आपका पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो मिथाइल ऑरेंज, नाम में ही है ऑरेंज। जब एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी मिथाइल ऑरेंज की, तो कलर या तो ऑरेंज होगा नहीं तो रेड होगा। क्या होगा, ऑरेंज नहीं तो रेड होगा, ठीक। लेकिन जब बेस के साथ रिएक्शन कराया जाएगा मिथाइल ऑरेंज का, तो क्या हो जाएगा कलर, इसका कलर चेंज हो जाएगा आपका किसमें, किसमें फटाफट बताओ, थोड़ा सा तो पढ़े होगे साइंस। तो देखो जब बेस का मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। क्या हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फटाफट रिवाइज कर लेते। रंग परिवर्तन के आधार पर दो टाइप्स के सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक। हल्दी लिटमस प्राकृतिक सूचक है, संश्लेषित सूचक फिनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। समझ आ गया, मैंने सबका बता दिया किसके साथ कौन सा कलर किसका चेंज होगा। अब देखो गंध में परिवर्तन के आधार पर जो स्मेल होती है, स्मेल के आधार पर हम कैसी चीज चेक करेंगे कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज क्या है, बेस है, ठीक है। तो गंधीय सूचक यानी जो कि गंध के हिसाब से मैं बता दें कि क्या चीज है ये, तो वेनिला हो गया, आइसक्रीम खाते हो ना वेनिला फ्लेवर, वही वेनिला की बात हो रही है। प्याज हो गया आपका, ठीक, लौंग का तेल हो गया, तो ये सारे क्या है आपके गंधीय सूचक है जो गंध के हिसाब से बताते हैं क्या चीजें एसिड है क्या चीजें बेस है। अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया जब कराई जाती है, ठीक है, तो इसमें गंध आती है। यानी गंधीय सूचक को जब अम्ल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो स्मेल बढ़ जाती है, लेकिन जब बेस के साथ कराया जाएगा तो वही स्मेल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये देखो हमने जो था ये चैप्टर का नाम क्लियर हुआ है, चैप्टर का नाम क्लियर हुआ है अभी सिर्फ, क्या चैप्टर का नाम क्लियर हुआ है। अब हमें आगे भी पढ़ना है। अब देखो लवण मैं बता देता हूं, लवण जो होता है ना तो अम्ल हो, ठीक, ना तो अम्ल हो और ना ही क्षार हो, जो कि ना तो अम्ल हो ना तो क्षारक हो, दोनों में से अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वो क्या है आपका लवण है ना। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, पीएच वैल्यू 7 होती है। आज आपका सारा राज खोल देंगे, दांत में दर्द क्यों होता है, एसिडिक रेन क्या होती है ना, ये सारी चीजें इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। हाथ पैर कभी टूटा है इसका भी इलाज बता देंगे, तुम्हारे भैया डॉक्टर नहीं है तब भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कभी घर वाले अगर अच्छे से मार और देना किसी की तरफ पकड़ ले तो फिर भैया का दिया हुआ देसी उपचार लगा लेना, ठीक है। आप देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई रोक दे वीडियो लिखना पड़ेगा मिटा के। तो बच्चों देख सकते हो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है अम्ल एवं क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, अम्ल और क्षारक दोनों का मेटल के साथ रिएक्शन करा के देखेंगे कि आखिर मेटल की रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा रंग बदलते हैं, फिर क्या इनकी प्रॉपर्टीज रहेंगी, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो अम्ल और धातु का जब रिएक्शन कराया जाता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या, लवण, यानी लवण हमारे टॉपिक का भी नाम है, ठीक है, यानी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है जब अम्ल और धातु के बीच में रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो देखो इसका जैसे एग्जांपल हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका जिंक हो गया। पीरियोडिक टेबल पहले चैप्टर में पढ़ाया था, है ना, याद है ना। उसके बाद देखो जिंक हो गया, फिर Na2ZnO2, ये क्या है, सोडियम जिंकेट हो गया। Na ने क्या किया, Zn के साथ रिएक्शन कर लिया और H2O को अलग में बना दिया, है ना। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है, 4 तरीके का रिएक्शन था। विस्थापन अभिक्रिया याद है कि जो जितना पावरफुल होगा वो कमजोर को विस्थापित कर देगा। देखो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर दिया गया है, विस्थापन अभिक्रिया है ना। तो जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वही चीजें आगे आपको मिलेंगी। तो ये होता है अम्ल और क्षारक के साथ जब धातु की अभिक्रिया कराई जाती है। तो सिर्फ जिसमें हमने अम्ल का भी देखा है, क्या देखा है, अम्ल का देखा है कि जब अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब देखो हाइड्रोजन गैस को हम चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक पिक्चर दी हुई है जिसमें एक स्टैंड है, उसमें एक प्रणाली है यानी टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में जिंक के कुछ टुकड़े डले हुए देख रहे हो, उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है, एसिड। तो एसिड और जब मेटल का रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा, ऑफकोर्स बात है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा।
आप देखो इसको जब हमने बंद कर दिया तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो। हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए हमने एक बीकर लिया, उसमें साबुन का पानी मिलाया। क्या मिलाया? साबुन का पानी। और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनने लगे। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनने लगे तो हमने मोमबत्ती लाया। अब मोमबत्ती लाया तो मोमबत्ती पर पट पट की ध्वनि उत्पन्न होने लगी और मोमबत्ती क्या होगी? ज्वलनशील जलने लगी। तो देखो इस तरीके से हमने ये चेक किया कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब मेटल के साथ क्या हो रहा है? आपका रिएक्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वो रिएक्शन है जिससे हमने हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को चेक किया। तो अभी आपका अम्ल के साथ धातु का रिएक्शन देखा, जिससे लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? क्षार के साथ भी देखेंगे कि क्षार के साथ इसके रिएक्शन में क्या हो रहा है। ये सारी चीजें अब हम देखेंगे। तो देखो बच्चों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अब हम धातु के साथ हमने देखा था क्या बन रहा था? लवण प्लस H2 बन रहा था, है ना, हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग देखेंगे कि धातु कार्बोनेट के साथ जब हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो धातु कार्बोनेट के साथ जब हम अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा, यानी दो गैसेस का निर्माण हो रहा है। एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपका पानी हो गया, यानी हाइड्रोजन भी उसमें मिक्स है, ऑक्सीजन भी मिक्स है ना। तो अब देखो, जैसे एग्जांपल Na2CO3, ठीक है, उसके बाद HCl का जब रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनता है? 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देख रहे हो कि बन गया लवण, हमारा नमक तो बन गया, NaCl लवण है, लेकिन H2 और CO2 का भी निर्माण होते हुए हमें दिख रहा है। तो देख सकते हो आप लोग किस तरीके से ये लवण का निर्माण हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन गैस मतलब वाटर का निर्माण हो गया। H2O क्या है? रासायनिक सूत्र है पानी का। वाटर क्या? रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो, अम्ल और क्षारक की रिएक्शन जब कराया जाएगा तो क्या होगा? तो अम्ल और क्षारक का जब रिएक्शन कराया जाएगा तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। जैसे NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl का जब रिएक्शन कराया जाएगा तो NaCl यानी लवण बन गया। ठीक है, ये क्या है? आपका लवण बन गया। और फिर H2O का जब रिएक्शन करा होगा तो ये आपका क्या बन गया? वाटर बन गया। तो जब भी अम्ल और क्षारक दोनों का एक साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है? लवण प्लस H2O का निर्माण होता है। अब देखो, हम लोग चेक करेंगे कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें बिजली पास होती है कि नहीं। इज इट पॉसिबल? क्या बात कर रहे हो भैया, है ना। यही चीज हम चेक करने वाले हैं इसमें। देखो, एक बीकर लिया मैंने, इसमें एक रबर की क्या लगाया? स्टैंड लगा, इसमें कील ठोक दी, दो मेटल। अब मेटल में मैंने एक तार लगाया, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी, ठीक, एक बल्ब लगा, एक स्विच लगा, ठीक। उसके बाद आप इसको चेक करोगे तो ये बल्ब जलेगा। क्या होगा? बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है, हमने पढ़ा था कि एसिड जो होता है H प्लस आयन रिलीज करते हैं, यानी ये पॉजिटिव है। तो ये क्या करते हैं? विद्युत को पास होने देते हैं, जिस कारण एसिडिक सॉल्यूशन में भी बल्ब जलता है। समझे? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि एसिडिक सॉल्यूशन विद्युत प्रवाह को करता है या नहीं, तो करता है। ऐसा होता है कि एसिडिक प्रवाह मतलब एसिडिक सॉल्यूशन विद्युत को प्रवाह करता है। देखो बच्चों, हमने थोड़ी देर पहले अभी अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लिया कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, सूचक क्या होता है, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। अब हमें जो पढ़ना है कि आखिर हम किन चीजों से पता करेंगे कि इन चीजों की प्रकृति क्या है। प्रकृति दैट मीन्स कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है, इसका हम साइंटिफिक तरीके से कैसे पता करेंगे, ये सारी चीजें हमें समझना पड़ेगा। तो आओ इन सारी चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक पीएच स्केल आता है, साइंटिफिक नाम दिया गया है पीएच स्केल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिससे हम हाइड्रोजन की कैपेसिटी, हाइड्रोजन की मात्रा को क्या करते हैं, चेक करते हैं किसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। अब देखो, अब तुम लोग क्या होता है कि अम्ल जो होता है, हमने पढ़ा था कि H प्लस आयन छोड़ते हैं, है ना, और क्षारक क्या छोड़ते हैं, OH माइनस आयन छोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इस चीज में काम आएगा। देखो, स्केल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जैसे 14 तक गिनती होती है वैसी ही होती है। लेकिन जो 7 होता है, ठीक, ये बीच का होता है। अब इसको क्या लवण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको लवण कहा जाता है। बाकी 1 से लेके या 0 से लेकर के 7 से पहले वाले, 0 से शुरू और 7 से पहले वाले सारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। सारे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। उसके बाद 7 से आगे और 14 के बीच में क्या होते हैं, सभी क्षारक होते हैं। अब इनके बीच में थोड़ा सा अंतर और समझो। प्रबल अम्ल क्या होगा, जो जितना इधर होगा,
यानी स्टार्टिंग इधर से 1 2 3 4, जो जितना इधर होगा वो उतना ही पावरफुल होगा, यानी ज्यादा कैपेसिटी में हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है। जो जितना इधर होगा आगे की तरफ वो उतना ही प्रबल क्षारक होगा। देख लो, प्रबल अम्ल अधिक मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। जो अधिक मात्रा में कैपेसिटी में H प्लस आयन रिलीज कर रहे हैं उनको प्रबल अम्ल कहा जाता है। अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कम मात्रा में H माइनस आयन उत्पन्न करने वाले को अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। 2025 में आया है आपका ये क्वेश्चन कि एक कैपेसिटी दे दी गई थी, उसमें बताया ना था हमें कि कौन सा चीज दुर्बल है, कौन सा आपका कमजोर मतलब पावरफुल है ना। तो इसमें एसिड और बेस में हमें डिफरेंस बताना है और दे दिया जाएगा आपको स्केल, उस पर नंबर डिवाइड कर दिया जाएगा और तब आपको बताना होता है। बोर्ड में सवाल आया हुआ सवाल है, मैं बता रहा हूँ, 1 नंबर का सवाल था ये। उसके बाद दुर्बल अम्ल हमने बता दिया, ठीक है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? देखो, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल तो हमने पढ़ लिया। इसी तरीके से प्रबल क्षारक भी होता है। जो OH प्लस आयन छोड़ते हैं ज्यादा कैपेसिटी में उनको प्रबल क्षारक कहा जाता है, और जो OH माइनस छोड़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? यानी कम मात्रा में जब OH माइनस रिलीज करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? दुर्बल क्षारक कहा जाता है। अब अम्लीय वर्षा क्या होती है? एसिडिक रेन। क्या इससे गिरने से हमारे शरीर जलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये चीजें होती है थोड़ा सा हमें बहुत शरीर को हमारे नुकसान पहुंचता है। घरों में एक कहावत बहुत ज्यादा फेमस है कि पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए, मतलब तबीयत खराब हो जाती है ना, इसलिए बच्चों को पहली बरसात में नहाने नहीं दिया जाता। तो देखो, अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कब होता है? जब वर्षा का पीएच मान यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का जब हम चेक करेंगे 5.6 से कम रहेगा तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। उसके बाद पीएच परिवर्तन के कारण दांत में छेद। दांतों में दर्द होता है। जब दांतों में दर्द होगा ना, अपने दोस्तों को बताओ, दोस्त कहते हैं बूढ़े हो गए हो। क्या हो गए? बूढ़े हो गए हो। दांतों में दर्द होने एक बुढ़ापे का भी निशानी होता है, लेकिन अभी तो आप लोग बूढ़े हुए नहीं हो, है ना। अब देखो, आपके दांतों में दर्द क्यों होता है इस चैप्टर में हम समझेंगे। बहुत रियल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है ये। इतना आसान, इतना समझने में आसानी होगी कि आपके घर की सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों में क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय का मतलब होता है दर्द, ठीक है। अब देखो, 5.5 यहां होगा लगभग अम्ल है ना, अम्ल की कैटेगरी में आ रहा है। जब अम्ल का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब हमारे दांतों में दर्द होता है, और इसका उपाय यह है कि क्षारीय प्रकृति वाले पदार्थों का उपयोग करें। एक ऐड सुने हो क्या? आपके टूथपेस्ट में नमक है, बहुत वायरल चला था जब आया था तब, है ना। तो उसमें ये होता है कि जो कोलगेट होता है वो बेस होता है। कोलगेट क्या होता है? बेस होता है ना। तो उसको करने से जब हम रोज ब्रश करते हैं तो जो उसका पीएच मान है वो मैनेज रहता है, जिस कारण हमारे दांतों में दर्द देता है। और जिसके दांतों में दर्द हो रहा है वो ब्रश नहीं करता, और तुम भी नहीं करते तो अभी से भी सुधर जाओ, ब्रश करना शुरू कर दो, अच्छी आदतें सीखो। लवण, अब देखो चैप्टर में हमने अम्ल क्षारक तो अच्छे समझ लिया, लवण भी बता दिया था, इसमें भी समझ लो डेफिनेशन के साथ। ना तो अम्ल और ना ही क्षार। जो ना तो अम्ल हो ना ही क्षार हो वो क्या होता है? एसिडिक, मतलब सॉल्ट होता है, यानी लवण। लवण का पीएच मान 7 होता है। मैंने आपको बताया कि लवण का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। ऑलवेज बी द पावर ऑफ सॉल्ट इज 7। ओके, जैसे नमक हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। अभी इन्हीं सब चीजों के बारे में हम कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें पढ़ना है इस चैप्टर। देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कुछ लवण के बारे में पढ़ेंगे जो आपके घरों में भी यूज होता है, जैसे विरंजक चूर्ण। अब ये विरंजक चूर्ण क्या होता है? ये आपका होता है क्या? CaOH2 फर्स्ट चैप्टर में बताया था, शुष्क बुझा हुआ चूना, है ना। उसका क्या है? रासायनिक सूत्र है। जब इसका हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CaOCl2 बन के आता है, जो कि एक विरंजक चूर्ण होता है। क्या होता है? CaOCl2, यानी इसका रासायनिक नाम क्या होगा? CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम CaOCl2 होगा। देखो, हमने एक रिएक्शन पढ़ा था कि अगर हम एसिड और बेस का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, यानी लवण, और वाटर बनता है ना। देख लो क्या बन रहा है आपका? लवण और H2O। समझ आ रहा है कुछ? कि जब हमने अम्ल और क्षारक का दोनों का रिएक्शन कराया तो हमारा क्या? लवण और जल निकल कर आया। तो अगला देखो, उसका उपयोग कहाँ का है ये सब चीज समझो।
पानी को साफ करने में। जो आप बिस्लेरी का पानी पीते हो, जिसको आप साफ सफाई करके पानी समझते हो कि एकदम बिस्लेरी का है, प्योर अच्छे से पियो, उसमें विरंजक चूर्ण का यूज होता है उस पानी को फिल्टर करने के लिए। जाके आप दुकान वालों से पूछो, दुकान वालों को भी पता नहीं होगा, पता है किसको होगा? जो फैक्ट्री में कर रहे हैं, जो बिस्लेरी के पानी बना रहे हैं, है ना। लेकिन हर बिस्लेरी मतलब बिस्लेरी ही नहीं होता है, ऐसे लेवल लगा दिया जाता है, पानी तो कहीं का भी होता है। उसके बाद देखो, कपड़ों की सफाई में यूज किया जाता है विरंजक चूर्ण का, जो डिटर्जेंट पाउडर आता है आपका, है ना। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का आखिर निर्माण घर में भी सुने होंगे, पकवान बनते हैं, कभी गुजिया बनता है, चाहे कभी जलेबी बनता है, उसमें बेकिंग सोडा का यूज होता है, ठीक है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 सोडियम हाइड्रेट। उसके बाद देखो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना, ठीक है। उसके बाद NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट बना, NaCl देख लो, NH4Cl रिएक्शन हुआ, NH4Cl बना, Na बच गया था यहाँ पे, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट बना। इसका उपयोग कहाँ का होता है? खाना पकाने में, मैंने आपको बताया, सफाई करने में भी इसका यूज किया जाता है। धोने का सोडा नाम नहीं है, वॉशिंग पाउडर, किसी भी चीज को साफ सफाई करने में इसका यूज किया जाता है। इसका साइंटिफिक सिंबल है Na2CO3.H2O। क्या है? Na2CO3.H2O। उपयोग कहाँ का है? सफाई में यूज किया जाता है, कांच के, साबुन के उद्योग में इसका यूज किया जाता है, धोने का सोडा। उसके बाद जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा चैप्टर एक और फिनिश हो जाएगा, वो है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कि कभी हाथ पे टूटा तुम लोगों का? भगवान ना करे कि टूटे, लेकिन अगर टूटा होगा ना जिसका, उसको देखते हैं, एक प्लास्टर लगाया जाता है व्हाइट कलर का, बिल्कुल व्हाइट पुट्टी है, वैसा ही। तो देखो उसके बाद क्या है, जिप्सम को 373, जिप्सम क्या है आपका, है ना। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4.1/2H2O बनाता है, इसे पीओपी कहते हैं। जब हम जिप्सम पदार्थ को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो पिघलता है, और पिघलने के बाद वो क्या बनता है? आपका पीओपी बनता है। पीओपी का यूज डॉक्टर यूज करते हैं कब? जब आपकी हड्डी टूटती है या फ्रैक्चर होती है, उसको सही जगह पर लाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो आपके जिंदगी भर काम है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में तो तुम लोग भी आगे हो, है ना। तो ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। फिर से मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।